प्रभु यीशु ने मत्ती 18 अध्याय उसके 6 से 9 पद में ठोकर के कारणों को बड़े ही अच्छे से समझाया है। ठोकर के कारण के लिए यूनानी भाषा का शब्द स्कैंडलान है। इसके दो अर्थ हैं। पहला, दूसरों को परीक्षा में डालना या उनसे पाप कराना। कौन आसानी से ठोकर खाते हैं? बच्चे, क्योंकि वे बड़े कोमल एवं सरल होते हैं। उन्हें बहुत समझ नहीं होती, वे परिपक्व नहीं होते। मत्ती 14वें अध्याय उसके 8वें पद में एक दुखद उदाहरण है एक ऐसी माता का जिसने अपनी पुत्री के मार्ग में ठोकर का पत्थर रखा। हेरोदियास रानी ने अपनी बेटी के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगा और ठोकर का कारण बनी। इफिसियों 6 अध्याय उसके 4 पद के अनुसार एक पिता भी अपने पुत्र के मार्ग पर ठोकर का पत्थर रख सकता है, उसे क्रोध दिलाने या तंग करने के द्वारा। आज बहुत से लोग अपने बच्चों के मार्ग में ठोकर का कारण बने हुए हैं, जैसे वो माता पिता जो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, या फिर ऐसे माता पिता जो बच्चों के सामने दूसरों की बुराई करते हैं, या फिर कोई पिता या माता नशे में है और अपने बच्चों को नशे से दूर रहने की शिक्षा देता है, या वे खुद चोरी करते हैं और बच्चों को चोरी करने से मना करते हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए जो बच्चों के लिए ठोकर का कारण है, उन्हें गंभीर सजा देने की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ठोकर का कारण बनना बहुत बड़ा अपराध है। मत्ती 18वें अध्याय 8 से 9 पद के अनुसार हमारे हाथ, पाँव, आँख ये सब ठोकर का कारण बन सकते हैं। वचन में क्या लिखा है? यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। तो क्या आप समझते हैं कि प्रभु चाहता है कि सभी अंधे हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, सबों का खून बहे? यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये नहीं है। उन्होंने इसके पीछे एक बहुत गहरी शिक्षा दी है, आत्मिक शिक्षा दी है, जिसे सबों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी शिक्षा पर जोर देने के लिए ऐसा कहा। यीशु ने कहा, अपंग या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू पाप में गिरे। पाप घातक है और जो दूसरों को पाप में डालते हैं वे भी जीवन से वंचित होने के योग्य हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबा दिया जाता। पाप के प्रति यीशु की घृणा एकदम स्पष्ट है। आज भी ऐसी भाषाओं का प्रचलन है। कहा जाता है, जो लूभर पानी में डूब मरो। और मसीहियों को अपने जीवन से तो ऐसी सारी बातों को निकाल देना चाहिए जो उसके या दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत बुरा, अनंत आग। हमने देखा कि मसीही को बहुत सावधान रहना चाहिए, जिससे वह बालक के लिए ठोकर का कारण ना बने। लेकिन हमें कुछ और बातों को भी समझने की ज़रूरत है। ये कि हमें बड़ों के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 13 पद में लिखा है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं।
पौलुस बहुत सतर्क था कि वह दूसरे लोगों के लिए मार्ग में ठोकर का कारण ना बने। वो कहता है कि जहां भोजन किसी के लिए ठोकर का कारण होगा तो वो किसी भी रीति मांस न खाएगा। रोमियो 14वें अध्याय उसके 20-21 पद में भी लिखा है कि भोजन के लिए परमेश्वर का कार्य न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाख पिए, और न कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। किसी के खाने के द्वारा, पीने के द्वारा यदि परमेश्वर के कार्य में बाधा आ रही है तो त्याग कर देना चाहिए ऐसे भोजन का। यदि आपके मांस खाने से, दाख रस पीने से आपके भाई को चोट पहुंचती है तो उसे छोड़ देना चाहिए, न कि उस व्यक्ति को या उस भाई को वचन से समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि खाने से, पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा है। प्रभु ने त्याग दिया और त्याग कर उसने सबको अपना बना लिया। वैसे ही प्रभु चाहता है कि आप भी अपने भाई के लिए त्याग करें और उसके लिए ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। कलीसिया में भी लोग ठोकर का कारण हो सकते हैं। हो सकता है कलीसिया के पादरी क्रोध करने, गाली देने से मना करें, जो कि वचन में ऐसा करने से मना किया है, और स्वयं विश्वासियों के सामने वो गाली दें या क्रोधी बने, तो वे अपने लोगों के सामने ठोकर का कारण बनते हैं। कलीसिया के ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग भी हो सकता है लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं और खुद कलीसिया को लूट रहे हों। वो बताएं कि व्यभिचार ना करें और स्वयं व्यभिचार में पड़े हों। कलीसिया में ही बैठकर सिगरेट की कशें लगा रहे हों। ये सभी ठोकर का कारण बनते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? ठोकर का कारण मत बनो। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है। ठोकर लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी। ठोकर लगेगी, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जिसने अपने सुंदर वचनों के द्वारा हमारे लिए उत्तम शिक्षा रखी है। ठोकर का कारण मत बनो।